हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज बसर मीर हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ वाइट बैलेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वाइट बैलेंस क्या है, मोड्स ऑफ वाइट बैलेंस कितने होते हैं और कब वाइट बैलेंस को यूज़ करना है। सो ये एक मास्टर क्लास है जहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट के साथ 1-to-1 डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप बिगिनर हैं फोटोग्राफी में और लर्न करना चाहते हैं कि वाइट बैलेंस को कैसे यूज़ करना है अपनी फ़ोटोग्राफी में और अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, वाइट बैलेंस बेसिकली, अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट बैलेंस ये बताऊं कि वाइट बैलेंस क्या होता है, कोई भी जो कलर टेम्परेचर है उसको चेंज करने में हेल्प करता है। और जो टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन में होती है। जैसे कि हर एक चीज की अपनी अपनी एक ऐसा यूनिट होती है ना, तो यानी कि केल्विन में जो है वो वाइट बैलेंस को, टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेजर किया जाता है। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, केल्विन्स होती हैं। यानी अगर कभी भी आपको वाइट बैलेंस या केल्विन के बारे में बात किया जाए कि केल्विन इतना ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, या जितना भी, लेट्स से कि 5500 केल्विन ले लें, तो वो मतलब टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन है। तो अब क्या होता है, वाइट बैलेंस क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि जो इंसान इंसान जो अंडरस्टैंड कर सकता है वो कैमरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। जी सर। क्योंकि इंसान क्या कर सकता है, समझ सकता है कि ये अभी वार्म लाइट है, ये अभी क्लाउडी है, अभी ये कूलर लाइट है ना, कोल्ड टेम्परेचर है इस टाइम पे। बट कैमरे को क्या करना पड़ता है, हमें समझाना पड़ता है कि इस टाइम पे जो यानी कि टेम्परेचर है वो ये है। तो हम क्या करते हैं, कैमरे को हम गाइड करते हैं। पहले तो उसका एक ऑटो होता है, ऑटो अगर नहीं समझ पाता है तो फिर हम उसको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि नहीं, इस टाइम पे ना ये कोल्ड लाइट है या वार्म लाइट है या अभी क्लाउडी है या अभी सनलाइट है। इस चीज को समझाने में वाइट बैलेंस यूज होता है। जी सर। तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? जी सर। हाँ। तो अब क्या है कि जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होती हैं, टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर भी होता है और उसके बाद कैमरे के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीसेट्स होते हैं। प्रीसेट्स मतलब जी सर। किस चीज के, टेम्परेचर के। जैसे कि अगर आप अपने कैमरे की अगर आप सेटिंग देखते हो तो उस कैमरे की सेटिंग के अंदर वहां पे वाइट बैलेंस के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, मैं जी आपको सर। ऐसे वाइट बैलेंस इन कैमरा अगर मैं क्लिक करता हूं तो इस तरीके से, अगर आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन, तो इस जी तरीके सर। से जो है आपको एक ऑप्शन मिलता है वाइट बैलेंस का। ठीक है, जी सर। ये जो जी सर। ये कैमरे वाले सेक्शन के अंदर वाइट बैलेंस का ऑप्शन मिलता है। तो जी सर। जब हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो है वाइट बैलेंस के ऑप्शंस डिफरेंट आते हैं। यानी एक ऑटो होता है, फिर जी सर। कैंडेसेंट होता है, फ्लोरोसेंट होता है, डायरेक्ट सनलाइट, फ्लैश, क्लाउडी, शेड। इस तरीके के क्या होते हैं, ये प्रीसेट्स होते हैं। यानी एक ऑटो तो वो जी सर। हुआ कि जो कैमरा अंडरस्टैंड करता है और वो अपने जी आप सर। उस लाइटिंग कंडीशंस को समझते हुए अपने आप जो है वो उसको कवर करता है, लाइट एडजस्ट कर लेता लाइट होगा एडजस्ट कैमरा। करता है। हाँ, लेकिन दूसरा क्या होता है कि हम फिर प्रीसेट्स इस्तेमाल करते हैं। इनकैंडेसेंट जी सर। प्रीसेट इस्तेमाल कर लिया, फ्लोरोसेंट या डायरेक्ट सनलाइट। तो ये बेसिकली प्रीसेट्स क्या है, ये एक टेम्परेचर बेस्ड क्या है, प्रीसेट्स है। यानी जो ऑटो होता है, बेसिकली अगर हम डे लाइट की अगर हम बात करें तो डे लाइट का जो जी टेम्परेचर होता है वो 5500 केल्विन होता है। यानी जी सर। जिसमें नो क्लाउड नथिंग, यानी अगर हमारा जो सूरज है वो बिल्कुल डे लाइट, नॉर्मल डे लाइट है, तो यानी कि हाँ। उसका जो कैल्विन है वो 5500 है, एक एवरेज लिया जाता है। ठीक है, जी अब सर। अब अभी 5500, होता है। हाँ, अब अभी होता है सर इससे। हाँ, अबव भी होता है, बिलो भी होता है। मैं बस एक आपको बता रहा हूँ कि 5500 जो है एक मिडिल रेंज होती है। जी सर। अगर इससे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, अगर आप नीचे जाते हो तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अब चेंज क्या आएगा कि अगर हम 5500 से बिलो जाते हैं तो जो लाइट है वो वार्मर हो जाती है, मतलब वो वार्म लाइट शो करने लगता है। यस सर। अगर आप 5000 से ऊपर जाते हो, ब्लू लाइट एक्ट करने लगता है। अगर हम इसकी बात करें, यानी ये इनकैंडेसेंट की क्या रेंज है या फ्लोरोसेंट की क्या रेंज है, इनकी ना अपनी अपनी केल्विन सेट होती है।
अच्छा। ठीक है ना। इस केल्विन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, हम फोटोज अगर लेते हैं तो देख, फिर हमें क्या होता है, ये फोटोज के अंदर काफी ज्यादा टेम्परेचर का जो है वो चेंजेस दिखता है हमें। अब जी अगर सर। हम डे लाइट की अगर हम बात करें, जैसे सनी सनी लाइट है या सनी मतलब सनी डे है, ठीक है। डे लाइट में क्या होता है, अगर आप स्क्रीन मेरी देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है अप्रोक्स 5200 केल्विन के करीब जो है इसका टेम्परेचर होता है, जो कैमरा सेट जी करता सर। है अगर हम डे लाइट सनी ऑप्शन अगर हम चूज करते हैं अपने वाइट बैलेंस जो कैमरे के अंदर होता है। उसके बाद अगर हम शेड को अगर हम देखें तो ये 7000 केल्विन को चूज करता है। अगर हम क्लाउडी को देखें तो ये 6000 केल्विन, अगर टंगस्टन को तो 3200, और फ्लोरोसेंट यानी 4000, और फ्लैश का वो कॉम्पनसेट करता है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि कैसे टेम्परेचर को चेंज करके आप फोटो को बहुत अच्छी बना सकते हैं। अब लेट्स से कि अभी आपका जो फोटो है वो है बर्फ में, ठीक है। आप यानी कि बर्फ में अगर आप फोटो खींचना चाहते हो, लेकिन आपका जो कैमरा है वो उस तरीके से ब्लू लाइट जो है वो शो नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या जी करोगे, सर। आप उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज करोगे। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया कि जो वाइट बैलेंस कैमरा शो कर रहा है, लेकिन कैमरे के अंदर क्या होता है, एक मैनुअल सेटिंग भी होती है जहां पे मैनुअली जो है आप केल्विन को चेंज कर सकते। तो यहाँ पे आपको सर दिख रहा देखिए। होगा कि K5500, K5500 यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो राइट पोर्शन है ये ऑटोमेटिक है, यानी जो कैमरा खुद ब खुद ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन ये जो इसका मतलब हुआ ये हम मैन्युअली जो है वो खुद ब खुद चेंज कर सकते हैं अगर हमें वाइट बैलेंस कलर रेंज का आइडिया है तो। अब कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं जैसे जो छोटे कैमराज होते हैं उन कैमराज के अंदर जो है ये केल्विन वाला ऑप्शन नहीं होता है, यानी मैन्युअली ऑप्शन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, हम फिर ऑटो को यूज कर सकते हैं, हम फ्लोरोसेंट, फ्लैश, क्लाउडी शेड इनको हम यूज कर सकते हैं जो कैमरे के अंदर ऑलरेडी प्रीसेट्स हैं जो कि केल्विन बेस्ड हैं। अगर हमें अच्छे से पता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम खुद मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है। आपको कुछ सेटिंग अच्छी लगती है, लेट से आपको वार्म टोन ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप उस टाइप का भी प्रीसेट आप खुद से बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कैमरा कौन सा यूज कर रहे हैं आप, छोटा यूज कर रहे हैं या बड़ा यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनकी फंक्शनैलिटीज होती है। क्लियर है। जी सर। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था जी जी। सर कि जैसे हम जब फोटो क्लिक करते हैं तो जब तो उसमें वाइट बैलेंस को हम सब कैसे मैनेज करें, और वैसे रैंडमली जैसे हम डे से उसमें जाते हैं, लाइट में जाते हैं तो। हम्म। तो सबसे पहले तो ये है ना कि जो वाइट बैलेंस होता है वो मैक्सिमम जब हम अपने कैमरे में सेट करते हैं तो वो ऑटो ही रखते हैं, ठीक है ना। जी सर। लेकिन फिर क्या होता है कि हम कस्टम भी यूज कर सकते हैं और हम फिर ऑटो भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड आप पे है कि क्योंकि आप कैसे सेटिंग करना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी सर जब फोटो क्लिक करो तो जो येलोइश होता है ना, फेस येलो हो जाता है, तो हम्म। उसको इस कैसे कर सकते हैं। डे में खींचा तो उसको सेटिंग अलग रखी, फिर उसी समय हमें नाइट में खींचा तो वो चेहरा ब्लैक हो जाता है, तो और येलोइश ज्यादा हो जाती है टोन, हम्म। तो इस उसको सर कैसे मैनेज कर उस सकते उसी चीज को कंपनसेट करने के लिए वाइट बैलेंस बना हुआ है। अगर जैसे हैं। कि जी आप सर। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि आप मतलब आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं किससे, कैमरे से। यानी कैमरा जो है उसको हमने गाइड करना है कि वो कैसा चलना चाहिए, यानी हमारी सेटिंग्स के बेसिस पे सब कुछ कैमरा काम करेगा। अब अगर जी सर। लेट से कि आपने क्या किया, आपने एक ऑटो लेवल पे काम किया, यानी कि आपने सबसे पहले लेट से ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। जैसे आपने वाइट बैलेंस आपने चूज किया, लेट से आपने ऑटो चूज किया, और आपने ऑटो जब चूज किया तो आपने कहा कि ऑटो लेवल पे जो है वो येलोइश ज्यादा आ रहा है, या लेट से ब्लू टोन ज्यादा आ रही है, या मतलब जी वार्म सर। टोन ज्यादा आ रही है, तो फिर क्या होगा, आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। फिर आप क्या करोगे, फिर आप या तो इसमें से देखोगे, आप देखो सिचुएशन जो आपकी है उसके अकॉर्डिंगली आपको इनमें से चूज करना पड़ेगा, ये कि आपको फ्लैश यूज करना है, शेड यूज करना है, कौन सा यूज करना है। आप इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं।
अब लेट्स से कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो उससे सॉल्व नहीं हुई, तो फिर क्या करना होगा, फिर जी आपको सर। मैन्युअल सेटिंग करना होगा, ठीक है ना। जी सर सर। तो जी सर। मैन्युअली क्या करना होगा, आपको इन चीजों को सेट करना होगा कि फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने मैन्युअली क्या किया, आपने केल्विन को चूज करना होगा। अगर आपकी वार्म टोन ज्यादा है तो आपकी 3200 आपने रखा हुआ है तो वार्म टोन आएगी। अगर आप उसको जी चाहते हो सर। कि बिल्कुल ना लाइट ज्यादा से ज्यादा बेटर आए, फ्लैश लाइट टाइप आए, यानी कि ना वार्म जी आए ना कोल्ड आए, तो फिर आप उसको क्या करोगे, 3200 से बढ़ाओगे आप, ठीक है ना। जी सर। तो उसके जी सर। अकॉर्डिंगली आपको सेट करना होगा। अगर आपका जो कैमरा है वो अगर वो प्रॉपर जो है वो वाइट बैलेंस या कलर टेम्परेचर नहीं दे रहा है तो सर इस कंडीशन में सर हम जैसे प्रीसेट्स मैन्युअली प्रीसेट्स बना के भी रख कर सकते सकते हैं। हैं, रख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप मैन्युअली बनाना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें ऑप्शंस रहते हैं कैमरास के अंदर। तो उसमें सर जैसे हम जैसे कभी जो जो हमने मैन्युअली प्रीसेट बनाया है तो उसमें सर जो हमने टोन रखी है तो जैसे वो हम नाइट में जैसे वो करें तो उस टोन पे खींचें हम्म। और डे में वो टोन चेंज कर लें तो उस टोन पे खींचे, तो ऐसा सर पॉसिबल है कि वो कंटिन्यूस इसी टोन पे पॉसिबल है, पॉसिबल सेम है, पॉसिबल है। सेम। सर उसको कैसे बनाएंगे सर? उसमें जो कैमरा होता है, कैमरे के अंदर यानी कि वो ऑप्शंस आ सकते हैं वहां पे, ठीक है। जैसे जैसे हाई एंड जो कैमराज होते हैं उसके अंदर हाँ आपको ऑप्शंस होते हैं कि आप वैसा क्रिएट कर सकते हो, आप यानी प्रीसेट आप सर क्रिएट कर सकते हो। जी सर। सर जैसे वो निकॉन का 7500 है जो, हम्म। सर उसमें जो ये है प्रीसेट्स हैं वो कैसे हम्म। बनाएंगे? ये देखो आप, प्रीसेट मैनुअल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जी सर। ये देखो आप, मेरी स्क्रीन है। एक तो हुआ हाँ कि हाँ दिख रही है चूज सर। चूज कलर टेम्परेचर, एक होता है प्रीसेट मैनुअल, मतलब आप खुद से बना बना सकते हो आप, ठीक है। जी सर। तो मतलब सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जी कि सर। आप नॉर्मली जो ऑटो है उसके ऊपर जा सकते हैं आप। सेकंड ऑप्शन है कि आप जो है वो जो इनके जो प्रीसेट्स हैं, यानी कैमरा के अंदर जो प्रीसेट हैं वो आप चूज कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो फिर आप कलर टेम्परेचर खुद से चूज कर सकते हो। अगर कलर टेम्परेचर भी आप चूज नहीं करना चाहते हो तो आप फिर प्रीसेट भी मैन्युअली आप चूज कर सकते हो। फोटोग्राफी है वो प्रैक्टिकल लेवल का है, जितना आप को यूज करोगे तो उतना ही जी सर। क्या होगा, वो प्रैक्टिस होगी। और उस टाइम पे क्या होगा कि जब आपको वो सिचुएशन सामने आएगी तो वो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। शटर स्पीड, आईएसओ, अपर्चर, इतना मतलब उन सबको समझना जरूरी है। सेम उसी तरीके से वाइड बैलेंस को समझना भी जरूरी है, जी सर। ठीक है क्योंकि ना। सर वाइट बैलेंस से हम्म। इमेज पे लाइट और डार्कनेस भी आती है। हाँ देखो, अब क्या है, ये तो कलर कलर साइंस है, यानी इसमें क्या होगा, कलर्स के बारे में जान सकते हो आपके कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है, वार्म होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन जो डार्कनेस और जो वाइट है वो उसको जो आपको मैनेज करना है वो आप शटर स्पीड के जरिए से मैनेज करोगे, आप अपर्चर के जरिए से और आईएसओ के जरिए से मैनेज करोगे, ठीक है ना। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अपना अपना है। सर वही जो आप कलर पैलेट से जो बता नहीं रहे थे कि कलर टेम्परेचर को यहाँ से वो कर सकते हैं हम, हाँ हाँ। केल्विन को आने घटाने वाला जो सर बता रहे थे आप। अब ये देखो आप ये कैमरा देख पा रहे हो ये? जी सर देख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए वाइट बैलेंस प्रीसेट मैन्युअल है। जी सर। तो आप मतलब कि आप बना सकते हो ऐसा। देखो अब ये आपके पास कलर का पूरा पैलेट है आपके पास। अब जी आप सर। जैसा इसका प्रीसेट बनाएंगे वैसा बनेगा। अगर आप ब्लू वाला बनाना चाहते हैं तो वो भी बनेगा, वार्म, ऑरेंज, जैसा मर्जी आपको चाहिए वैसा आप बना सकते सर ये मैं पूछा था कूल वाला जो होता है जो प्रीसेट्स, हैं। वो मतलब इस पे कहाँ से बनते हैं? देखो ये जो प्रीसेट बनता है ये डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कर्सर मिलता है, कर्सर को मूव करना पड़ता है, जी सर। ठीक है। यानी जो आपका डायल होता है, ठीक है ना, हाँ। वो उसको जी सर। आपको क्या करना है, मूव करना है। जैसे जैसे आप मूव करेंगे वैसे वैसे आपका टोन बनेगा। तो अगर जी आपको सर। लेट से कि आपको ब्लू टोन चाहिए तो यहाँ पे ये जो मिडल वाला सेक्शन है यही मूव करके इधर लेके आना होगा, यहाँ ब्लू वाली साइड, और फिर वैसा ही आएगा। तो आपको या स्ट्रॉन्ग चाहिए, कम चाहिए, तो वो आप वैसा बना सकते। कैल्विन अगर समझ नहीं आ रहा है
तो आप डायरेक्टली इसको चूज करके आप देख सकते हो कि क्या टोन आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली वैसा ही आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर समझ ना हो, ऐसे अगर समझ हो तो फिर तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि इनकैंडेसेंट का होता है, ये वार्मर लाइट होती है, फ्लोरोसेंट भी थोड़ा सा मिड वार्मर होती है ना। तो वैसा जो है आप इसको समझ सकते हो। आप क्लियर है ना? जी सर। Thanks for watching, and if you are new to this channel, make sure that you subscribe the channel for upcoming updates and hit like button if I created some value, and share to your friends. Thank you. Bye bye. Take care.